राजनीतिक वादों और विकास को जब तराजू पर तौल कर देखेंगे तो एक तरफ राजनीतिक वादों पर आधारित विकास और दूसरी तरफ आपको झूठ झूठ और केवल झूठ दिखाई देगा। यदि आप इसको और थोड़ा बेहतर से समझना चाहते हैं तो मैं कहूंगा हाल ही में एक और चर्चित बात सामने आई है साथियों। 1 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1500 करोड़ रुपए मिलाकर टोटली 3000 करोड़ रुपए का जो है लोन लिया जा रहा है। यह वही लोन है जो लाडली बहनाओं को परोसा जा रहा है। यह वही लोन है जिससे सरकारी कर्मचारियों के भत्ते थोड़ा सा पर अपने राजनीतिक भत्ते एक विशाल रूप में बढ़ा लिए जाते हैं। ये वही लोन है मेरे प्यारे साथियों जो आपको मैं बता दूं कि विद्यार्थियों को कहीं कहीं बांट दिया जाता है इस नाम पर कि हम जन कल्याण या विद्यार्थी कल्याण जो है कर रहे हैं। संपूर्ण डिटेल्स जानने के लिए पहले आप इस खबर को अच्छे से पढ़िए, बाकी जानकारी मैं भी आपको प्रदान करता हूं। साथियों, यह कर्ज मध्य प्रदेश सरकार आरबीआई से प्राप्त कर रही है और इसे आगामी 20 से 23 वर्ष में चुकाया जाना है। मैं वही बात करूं आपसे कि वित्त वर्ष 24-25 तक यदि मध्य प्रदेश सरकार के लिए पूछा जाए कि कितना लोन लिया गया था तो ये लगभग 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था। मतलब एक अकेले फाइनेंशियल ईयर में 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने लिया था। ओवरऑल बात करते हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर टोटली कितना कर्ज है तो मैं आपको बता दूं 4,59,000 करोड़ का कर्ज हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर है। ये सारा पैसा हमने कहीं आरबीआई से या कहीं अन्य संस्थानों से, कहीं सरकार से इस प्रकार से लिया हुआ है। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 का बजट आया है। आपको बता दूं कि ये जो बजट है 4,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ध्यान से सुनना कि बजट जो ओवरऑल मध्य प्रदेश सरकार का है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है, वो भी 4,21,000 करोड़ रुपए का है। और यदि बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर कर्ज कितना है तो 4,59,000 करोड़ का। थोड़ी देर के लिए यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं अर्थशास्त्र की भाषा को थोड़ा और आसान करने का प्रयास करता हूं। ऐसा मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार के पास 4,21,000 करोड़ रुपए है, परंतु ऊपर से वो जो कर्ज का बोझ है वह उससे भी 38,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। अब खुद से सोचिए कि ये कर्ज कौन चुकाएगा, और वो भी आगामी 20 से 23 साल बाद। क्या यही सरकार चुकाएगी या अन्य सरकार चुकाएगी, निर्णय आप लेंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं कि इस कर्ज के आधार पर हमेशा आपको विकास का एक जो है ना आगे मैप दिखाया जाता है कि मध्य प्रदेश किस तरीके से विकास कर रहा है या कोई भी राज्य किस तरीके से विकास कर रहा है। जबकि इसके पीछे आप जो पिक्चर चल रही है वो देखते हैं तो ये सिर्फ कर्ज की पिक्चर होती है, क्योंकि इस कर्ज को राजनीतिक वर्ग को अपनी जेब से नहीं चुकाना होता, इसको जनता के द्वारा चुकाए गए टैक्स या जो जनता से उगाए गए पैसे से चुकाना होता है। इसलिए राजनीतिक वर्ग बिना फिक्र के जो है इस लोन को लेता रहता है। वहीं पर जो विपक्ष की सरकार आती है, यदि आपको लग रहा है कि विपक्ष की सरकार कुछ भला करेगी तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष की सरकार आएगी तो जैसे बीच में कमलनाथ जी की एंट्री हुई थी तो वो बीच में चिल्लाते चिल्लाते थक नहीं रहे थे कि भैया पूरा खजाना हमको खाली मिला है। अरे खजाना खाली मिला है तो सारा का सारा पैसा डकार क्यों जाते हो। मैं कह रहा हूं कि जब आपको सत्ता मिलती है या जब राजनीतिक वर्ग सत्ता में है तो क्यों इस देश का जो है भला करने की नहीं सोचते। कर्ज कर्ज कर्ज, और इस कर्ज को चुकाएगा कौन, समझना जरूरी है। आई होप आप समझेंगे। वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट 2 लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी तो जरूरी होगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स की जुड़ी अपडेट के लिए फॉलो करें।